दोस्तों आज के बाजार को देखकर ऐसा लगता है कि आज खेल नहीं हुआ। जैसे कि हमने कल बात की थी कि खेल हो सकता है, लेकिन आज खेल का सेटअप बनाया गया है। यानी खेल की तैयारी की गई है, पिच बना दिया गया है या फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया गया है। जो भी खेल है वो कल की तैयारी, ऐसा लग रहा है कि वो जो खेल है वो कल हो सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है? एक तो कल शुक्रवार है, यानी कि जो सप्ताह का आखिरी दिन होता है। दूसरा, महीने का आखिरी दिन है 31 जुलाई। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम चार्ट कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं, वो कहां पर है? ऑल टाइम, जो ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, मतलब इस जोन का जो हाई है उस हाई पर खड़ा है, यानी जोन के ऊपरी हिस्से में खड़ा है। तो अगर ये जोन से नीचे की ओर आता है तो भी जस्टिफाई होगा, क्योंकि आप बोलोगे रेसिस्टेंस से गिरा। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो कभी ना कभी तो जोन टूटना ही था ना, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होना था। दोनों जस्टिफाई होंगे, यानी ब्रेकआउट भी जस्टिफाई होगा और उसके बाद तेज गिरावट भी जस्टिफाई किया जाएगा। यानी मार्केट को ऐसे जगह पर लाया गया है जहां पर खेल की ही पूरी संभावना है, साइडवेज की संभावना नहीं बनती। अब हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। आप शायद इस बात को समझे होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। यानी जोन के ऊपरी हिस्से में, और सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कह रहा है कि जोन के नीचे आएगा तो खरीदेंगे, ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। यही हो रहा है बार बार। तो अगर आप सिस्टम की सुनते हैं तो फिर ऐसे स्थिति में यहां से सेलिंग की संभावना बनेगी। और जब तक कि जोन से निकले नहीं, यही सोचना भी चाहिए। हाँ, एक बार तो कभी ना कभी निकलेगा, और जिस बार वो निकलेगा उस दिन आपको पकड़ लेगा। अगर आपने ये सोच रखा हुआ है तो कल जो है थोड़ा सा इत्मीनान के साथ वेट कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद जो है ट्रेड कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को देखेंगे और समझेंगे कि खेल होने की कितनी संभावनाएं और किन किन कंडीशंस पे होगी। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 57,147 पे क्लोजिंग हुआ है। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ध्यान से देखा जाए तो। ये चार कैंडल ने क्या बनाया हुआ है? विक्स बनाया हुआ है। विक्स मतलब शैडो, यानी कि लाइंस, बॉडी गायब है। यहाँ बॉडी है, यहाँ बॉडी है, यहाँ बॉडी है, इधर बॉडी है। देखो इधर बॉडी 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 है, बट इधर क्या है? विक्स 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 है, बॉडी गायब। डोजी कैंडल इस तरह के कैंडल बना रहा है। तो ये कैंडल तो कुछ इशारा ही नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ सेलर्स का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि इनका काम है सिर्फ डीके करना, और ऐसे ही मार्केट में लोग फंसते हैं। चलिए, पहला रेसिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 57,300 के आसपास का एरिया। दूसरा रहेगा 500 के आसपास का एरिया। तीसरा रहेगा 700 के आसपास का एरिया। बस यहीं तक, यहां से सेलिंग हो सकती है। लेकिन मान लेते हैं कि एकदम सब ठीक है, अब बाइंग ही होगी, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, चकाचक है मार्केट, तो फिर जाएगा 58,000, और वो हम टेलीग्राम पर देखेंगे। नीचे की तरफ देखते हैं तो पहला नंबर रहेगा राउंड नंबर, दैट इज 57,000। ब्रेक करता है तो जाएगा 56,700, जो कि आज का एरिया था, और उसको भी ब्रेक करके समय बिताता है तो 56,500 के बाद 300, उस केस में जब हायर सेलिंग देखने को मिलेगी, प्रेशर सेलिंग होगी तब। ये हो गया क्लियर। एचडीएफसी की तरफ देखते हैं तो एचडीएफसी देखो, ऊपर से प्रेशर देखोगे तो लगेगा कि भैया रिट्रेसमेंट है। यहां से नीचे आया, फिर यहाँ कुछ दिन ग्रीन बनाया, फिर नीचे आया, फिर ग्रीन बना के फिर नीचे आ सकता है। बट यहां पर एक चीज और है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल ने अपना काम किया, उसके ऊपर क्लोजिंग मिली, और आज भी उसके ऊपर में क्लोजिंग मिली। तो ये संकेत दे सकता है कि बुलिश है। साथ में इसको हमको ये भी समझना चाहिए कि ये है भी ये जोन का एरिया, यानी सपोर्ट का एरिया। ये देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ एक सप्ताह बिता के सपोर्ट लिया, हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट ले। लेकिन इसके एक और चांस है कि अगर ये डाउन ट्रेंड है तो ऐसे में एक रिट्रेसमेंट और फिर एक इंगल्फिंग पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि ये भी दो मुंहा साफ है, यानी ऊपर भी जस्टिफाई होगा और नीचे भी जस्टिफाई होगा। अलर्ट रहना पड़ेगा। आईसीआईसीआई की तरफ देखते हैं तो आईसीआईसीआई में यहां भी एक न्यूट्रल कैंडल ही नजर आ रहा है, और ये कैंडल भी यही बता रहा है कि भैया ऊपर भी जस्टिफाई है, नीचे भी जस्टिफाई है, यानी गेम ऑन है कल के लिए। रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस को लेकर तो मेरा सोच है कि अगर उछाल आएगा तो गिरावट भी आएगी, लेकिन अगर कल भी उछाल आ गया और परसों गिरावट आई, यानी कि मंडे को गिरावट आई, तो बात की बात हो जाएगी। हो सकता है कि कल भी गिरावट देखने को। फिलहाल यहां पर मेरा जो सोच है ऊपरी असरों से बेचने का ही रहेगा। आज आईटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आईटी पिछले 4 दिनों से आप देखोगे, नीचे से अगर आप चेक करते हो तो 17% के आसपास में मुझे लगता है। देखिए 18% के आसपास में, पौने 18% के आसपास में जो है यहाँ से रैली किया है। लेकिन इससे पहले भी रैली किया, लेकिन उसके बाद सेलिंग हुई। तो ये जो चार कैंडल बने हैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये अभी बाइंग संकेत जरूर दिखा रहे हैं। लेकिन जो जो इस आईटी के जब तक जो हालात नहीं बदलेंगे, जब तक कि पिछला हाई ब्रेक ना करे। मैटर समझ में आ रहा है आपको? ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर आप यहां ट्रैप हो सकते हैं। और दोस्तों, आईटी 4 दिन से जो ऊपर जा रहा है, और भारत का पूरा का मार्केट 4 दिन से आप क्या स्थिति देख रहे हो बाजार का? बस वही साइडवे जैसा बना हुआ है, बस टाइम पास कर रहा है मार्केट।
क्योंकि आईटी से सपोर्ट मिल जा रहा है। अगर मान लो कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस में सेलिंग हो रही है तो आईटी में भैया, आईटी में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, टेक महिंद्रा में, एचसीएल में, विप्रो में खरीदारी हो जा रही है, जिससे निफ्टी ऊपर चला जा रहा है। मतलब ऊपर जाने का ये ऊपर जा रहा है तो निफ्टी साइडवेज हो जा रहा है, क्योंकि बाकी बेच रहे हैं, यही खरीद रहे। अब दोनों बेचेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस और आईटी भी बेचेंगे तो तूफान गिरावट होगी। सब मिलकर खरीदेंगे तो तूफान बाइंग होगी। लेकिन ये एक पूरा का पूरा मेजर पॉकेट आपका सिर्फ बेच रहा है, खरीद रहा है पिछले 4 दिनों से, तो साइडवेज होने की संभावना बन जाती है। सब के सब खरीदे तब नहीं ना, लेकिन ये गेम हो रहा है ना, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आईटी का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। फिलहाल पॉकेट्स खाली हैं इसके। और ये सिर्फ इन्फोसिस की बात नहीं है, दोनों में आप देख लीजिए, यहां भी वही एक कैंडल बना है, शूटिंग स्टार कैंडल, जो कि दबाव वाला कैंडल है। टीसीएस में एक सेम कैंडल बना है। एचसीएल में देखेंगे यहां भी शूटिंग स्टार कैंडल बना है, यानी कि दबाव तो आईटी में नजर आ रहा है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वापस से निफ्टी की तरफ। और निफ्टी में क्या रहेगा, देखो खेल जो मैं बात कर रहा हूं कि खेल हो सकता है, आज तैयारी की गई, कल खेल होगा, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। कभी ना कभी रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना भाई, हो सकता है कि वो कल का दिन हो। इससे पहले भी एक बार ट्राई लगाया था, 2 दिन ऊपर रहने के बाद तीसरा दिन नीचे गिर गया था, ऐसा तो आपने देखा ही। होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक चार्ट पैटर्न चल रहा है, इसी सिस्टम पर हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहां पर हम अलर्ट जरूर रहेंगे, लॉट को उतना बड़ा नहीं करेंगे, समझेंगे। फिलहाल तो यही हो रहा है ना कि जब भी ये चार्ट के ऊपरी स्तर पे जाता है, नीचे गिरता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, यही हो रहा है फिलहाल। चलिए देखते हैं कल क्या कुछ होगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं जो मेरे पोजीशंस थे वो, उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं। मैं अपना पोजीशन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 100 कमेंट इस पर पूरा कीजिएगा। आपको सिर्फ अपना कमेंट करना है, 100 कमेंट के बारे में मत सोचिए, बस आप अपना कमेंट कर दीजिए, 100 अपने आप हो जाएंगे। और उसी तरह से आप अपना लाइक कर दीजिए, 300 लाइक भी हो जाएंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का जो हमारा सपना है वो साकार हो पाएगा, ताकि लोगों को सीखने में मदद मिले। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब ये हो गया आपका, आ जाइए मेरे पोजीशंस को समझ लीजिए। देखिए मैंने जो अपना पोजीशंस बनाया, आज का मार्केट तो ध्यान से देखोगे तो जोन में ही था, तो पोजीशन लाइक था नहीं, लेकिन जाता है बंदा, ट्रेड करता है, कुछ लॉट से काम करता है, देखता है। तो मैंने ज़्यादा बड़े लॉट में काम अभी नहीं किया है, छोटे लॉट में ही काम किया था। बट ये एरिया में मैंने एंट्री बनाई थी 9:30 वाले 9:25 वाले कैंडल में, और फिर उसके बाद आपको भी बता दिया था मैंने कि रेसिस्टेंस पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से यहाँ लगभग 40-45 रुपये के आसपास या 50 रुपये के आसपास ही मिले, ज़्यादा नहीं मिले, और बुक करने के लिए ऑन टाइम बोल दिया था। उसके बाद फिर से जो है मेन जो ट्रेड था दोस्तों मेरा, वो था बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जो मैंने ट्रेड बनाया था वो भी ठीक उसी कैंडल पे बनाया था, ये वाला कैंडल, फोर्थ कैंडल, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 9:30 वाला जो कैंडल है, यानी कि 9:25 में जो शुरू हुआ, ये 9:25 में शुरू हुआ इसी कैंडल पे, या फिर ये जब हाई लगाया होगा तो इसी कैंडल के आसपास में बैंक निफ्टी का ट्रेड किया। तो बैंक निफ्टी के अंदर में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड में 90 पॉइंट बुक भी कर लिए, और उसके बाद फिर दोबारा जब ये फिर से उछाला, यहाँ एवरेज भी किया था, और फिर 90 पॉइंट बुक किए, और एक पोजीशन को छोड़ रखा, यानी 2 स्ट्राइक प्राइस पे गया था, एक में बुक कर लिया, एक को छोड़ रखा, फिर ऊपर गया, वहां से फिर एवरेज किया, लेकिन फिर ये वापस ऊपर चला गया। यहाँ ऊपर जाने के बाद लॉसेस दिखने स्टार्ट हुए, बट दोस्तों यहाँ से मैंने अपने पोजीशन नहीं काटे और एवरेज किया। लेकिन कहाँ? निफ्टी में। निफ्टी में एवरेज क्यों किया? क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल बना था, और मैंने आपको बता भी दिया कि लॉट साइज मैंने बढ़ा दिया। द रीजन बिहाइंड इट कि मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ ट्रैपिंग है, लोगों को जो है कि सिर्फ निकालने के लिए, पुट में जो लोग गए उनको निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। हाँ, एक संकेत मुझे जरूर मिला था कि एचडीएफसी में भी, बैंक निफ्टी में भी वही सेम कैंडल आया। तो ठीक है, ऑब्वियसली है कि दोनों तरफ से आएगा ही, बैंकिंग सेक्टर में अगर ऐसा होगा तो दोनों तरफ उसका असर पड़ेगा। तो वहां से फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आ गया, यानी ठीक जगह पर हमने एवरेज किया और वहां से ये तेजी के साथ नीचे आया। अब यहां पर जो समझने वाली बात है, जो हम सबको समझनी चाहिए, वो ये है कि वापस फिर से ऊपर लेके चला गया। अब इसको कैसे समझे? सेंसेक्स एक्सपायरी का दाव समझे, क्योंकि उस कैंडल को ज्यादा भरोसा नहीं मानना चाहिए, एक्सपायरी कैंडल को ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि अगले दिन उसके ऊपर सस्टेन ना करे। लेकिन यहां जब आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो ये जो 12:30 बजे का कैंडल आया, इसको ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने, यानी ये संकेत देता है बाइंग का, कि बाइंग हुई और फिर यहां से अपने लेवल को सुरक्षित रखा गया है। तो इसका तो जवाब कल ही मिलेगा दोस्तों, यानी मामला जो है दिलचस्प हो गया है। गेम ऑन, मंथ का आखिरी दिन गेम ऑन है, शुक्रवार का भी दिन है, उसका यानी कि वीकेंड भी है, और उसके बाद जैसे कि मंथ का आखिरी दिन भी है, तो गेम ऑन है। और ऐसे में बड़े प्लेयर्स बड़ा खेल खेलने के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखेंगे कल क्या कुछ होगा। फिलहाल आ जाइए और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पर आप नोट कर लीजिए। एक चीज मैं आपको और ऐड कर देता हूं बिगनर्स के लिए, कि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बाजार छोटा मोटा गैप अप ले। अगर मैं अभी देखूं तो 6.5 हो रहे हैं,
तो एसजीएक्स निफ्टी की तरफ अगर देखता हूं तो एसजीएक्स निफ्टी ये देखिए 18-19 में यानी कि 6-19 में ये 48 पॉइंट ऊपर है। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको और देखते हैं क्या है। तो आप देखेंगे कि अभी जो है ये 65 पॉइंट ऊपर है, यानी कि अभी तो ये 65 पॉइंट ऊपर है जहां पे क्लोजिंग मिला है। अगर लगा लेते हैं, वैसे एसजीएक्स निफ्टी आज 90 पॉइंट सुबह में नीचे दिख रहा था, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। अगर बात करें डाउ जोन्स का, जिसको भारतीय बाजार फॉलो करता है, 1.5 महीने का कैंडल, 2 महीने का कैंडल, भाई साहब ये एक ही कैंडल में निगल कर नीचे ला रहा है। 2% के आसपास में गिरावट हो रही है। 1200 पॉइंट के आसपास में डाउ जोन्स में गिरावट हुई है और नेस्डे की आईटी इंडेक्स में 2% के 2.25% गिरावट हुई है, लगभग 450 पॉइंट के आसपास में। भारतीय बाजार पर इसका कोई असर नहीं। ऐसे तो ये कहेंगे कि भैया कि नैस्डैक में ये हुआ है, अमेरिका में ये हुआ, तो इधर भी यही होगा। काहे नहीं हुआ? क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, रिटेलर्स को पकड़ना था, पीटना था, घुमा घुमा के पीटना था, घुमा घुमा के पीटा, लाठी चार्ज। समझ रहे हो ना? पैलेट्स गन का भी इस्तेमाल किया गया और ये जो है रिटेलर्स के साथ ही होता है। समझ रहे हो ना? लाठी चार्ज और पैलेट्स गन में रिटेलर्स में ही होता है इस्तेमाल। अभी सेलर्स ने खूब मजे ले लिए दोस्तों आज के मार्केट में। अब बात एक चीज और समझो, साइकोलॉजी, कि बहुत सारे लोग जो है वो पुट साइड में होंगे। ठीक है, समझो इस बात को, क्योंकि आज नहीं गिरा तो कल गिरेगा। इनका दिमाग ये कहता है कि भैया एक दिन और बचा के रखो, लेकिन अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि गिरे, हो सकता है कि तेजी के साथ जो है बाजार नीचे गिरे, वो बात की बात है। लेकिन ये सेलर्स का बड़ा उल्टा दिमाग चलता है भाई साहब, ये समझना बहुत जरूरी है। खैर, अब हम लोग वापस आते हैं और अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। हाँ, जो मैं आपको बताने लगा था कि कल क्या कुछ हो सकता है, जो खेल है, मैदान सेट है, खेल सेट है, पिच सेट है, तो क्या कुछ होगा। बेसिकली एक सेटअप है। तो ऐसा तो नहीं कि खुलते के साथ नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि गैप अप हो सकता है फ्लैट खुले, हो सकता है गैप डाउन हो, व्हाटएवर जो भी हो। अगर ऊपर जाने लगे तो तुरंत विश्वास मत करना। 7 मई के कैंडल को इग्नोर मत करना। ये रहा वो कैंडल, 7 मई 2026, 7 मई 2026। इसी कैंडल पर भरोसा जताया था यहां पर मैंने 7 जुलाई को, और उसके अगले दिन ही 500 पॉइंट गिरा था बाजार, और यहां पर एक शानदार कैंडल बना था। बात समझ रहे हो ना? उसी तरह से ये अलर्ट रहने की बात है। अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर ही जाता रहेगा। यानी आपको अगर लगता है कि बाजार ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो भैया लॉट कम करके काम कर लेना। आपको लगता है नीचे जा रहा है, लॉट करके कम करके काम कर लेना, क्योंकि यहां पर ऐसे जगह पर है, दोनों जगह पर जस्टिफाई किया जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो भी जस्टिफाई है, अगर ये नीचे आता है तो भी जस्टिफाई है ना? क्योंकि जब भी जोन के निचले हिस्से में आता है, ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे कर रहा है, तो अगर इसको सिस्टम को देखोगे तो ये तो नीचे ऊपर है, तो ऊपर से फिर नीचे आएगा, यही कहता है। लेकिन यार कभी ना कभी तो बाजार अपने रेंज से निकलेगा ना, कि जिंदगी भर इसी में रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो कभी ना कभी तो निकलेगा। तो इसलिए अलर्ट रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर मान लो खुल गया और ऊपर जाने लग गया, तो लोगों को तो लगेगा ना जोन टूट चुका है, और फिर फंसा के और फिर पलट दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है। हो सकता है ऊपर चलता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, कम लॉट में आ जाएगा, कॉल में आपको कम लॉट में पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आई होप कि आप इसको समझे होंगे। आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 24,360 का। 24,360 ब्रेक करता है तो 400 एंड देन 460 रैली होती है, तो फिर इवन 500 से लेके 600 तक का, 660 तक का एरिया भी टेस्टिंग कर सकता है। 300 पॉइंट तक की रैली, 350 पॉइंट तक की रैली, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, 200 पॉइंट गैप अप कर दिया, तो फिर रैली 360 क्या 660 तक की रैली हो सकती है। क्लियर है? नीचे की तरफ अगर देखते हैं 24,260 इज अ सपोर्ट। बहुत मेजर नहीं है, लेकिन तत्काल में है। अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो इस तरफ आता है, तो यहाँ पे रुक सकता है बाजार। लेकिन अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन से खुल जाए थोड़ा बहुत और 260 को पास में बार बार नॉक करे, तो फिर ब्रेक करेगा तो 160 से लेके मेजर नंबर, द मेजर सपोर्ट इज 24,100। ये एक मेजर सपोर्ट है। अब मान लो 200 पॉइंट का गैप डाउन ही कर दिया, तो फिर अगले नंबर पे जाएंगे 24,000 के आसपास में। जो भी होगा टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सब कुछ मैंने आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। दोस्तों चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो हमारा सपना है हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का, वो पूरा हो पाए। लाइक भी जरूर कीजिएगा, और चलने से पहले
आपने हमारे चैनल को नहीं किया है ज्वाइन तो जल्दी से कर लीजिए ज्वाइन। बहुत आसान है, एकलव्य अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को ज्वाइन कीजिए और एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाइए। एक्सक्लूसिव कंटेंट, मेंबरशिप वाले कंटेंट देखने को मिलेंगे। कुछ दिनों से मेंबरशिप के कंटेंट नहीं आ रहे हैं तो वो भी कंटेंट आपको अभी जल्द से जल्द दिखने लगेंगे। 100 से ज्यादा वीडियो ऑलरेडी है जो कि सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे, उन्हीं को सीखने को मिलेगा जो ये ज्वाइन करेंगे। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, याद से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।